हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन किस तरह होता है तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, एक हैंगिंग साइंटिस्ट से हैंगिंग डिस्कवर्ड द जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, हैंगिंग साइंटिस्ट ने क्या किया था कि क्रोमोसोमल बेस पे सेक्स डिटर्मिनेशन किया था और इसके लिए इन्होंने एक जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था एक इंसेक्ट के ऊपर। ही ऑब्जर्व स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। इन्होंने क्या देखा, एक स्पेसिफिक टाइप का न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा। किस समय? स्पर्मेटोजेनेसिस के समय। ठीक है, ही नेम दीज स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडीज। तो याद रखना, एक्स बॉडीज जो टर्म दिया था वो किसने दिया था? हैंकिंग साइंटिस्ट ने दिया था। He observed that after spermatogenesis, 50% of the sperm obtain these structure while 50% did not. इसका मतलब है इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि 50% जो स्पर्म थे वो तो ऑप्टेन हुए थे लेकिन 50% स्पर्म ऑप्टेन नहीं हुए थे। लेटर ऑन it was found that the X body observed by Hanking was actually a chromosome, and thus this chromosome was named X chromosome. तो हैंकिंग ने जो एक्स बॉडी को जो ऑब्जर्व किया था वो एक्चुअली में क्या था? एक्स क्रोमोसोम था। ठीक है, क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व इन सेक्स डिटर्मिनेशन आर कॉल्ड सेक्स। क्रोमोसोम बेसिकली जो होते हैं वो सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, और बेटा बेसिकली क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में हमारे टू टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम, ठीक है, और सेकंड होते हैं हमारे हेट्रोसोम। ठीक, बेटा ऑटोसोम जो होते हैं ये बेसिकली होते हैं 22 पेयर्स। कितने होते हैं ऑटोसोम्स? 22 पेयर्स विच आर नॉट रिलेटेड एंड नॉट पार्टिसिपेट इन सेक्स डिटर्मिनेशन। जबकि अगर बात करें हम हेट्रोसोम्स की, तो हेट्रोसोम बेसिकली जो होता है ये होता है 23rd पेयर। ठीक है, 23rd पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं वो बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ऑटोसोम जो होते हैं ये सेक्स डिटर्मिनेशन में पार्टिसिपेशन नहीं करते। इस हेट्रोसोम्स को ही हम सेकंड नेम जो होता है वो होता है इसका सेक्स क्रोमोसोम, जो कि बेसिकली क्या करता है? सेक्स को डिसाइड करने में रोल होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? 23rd पेयर को सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है हमारा एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। याद रखना, ह्यूमन में बेसिकली क्या होता है, फीमेल के जो सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है वो करता है एक्स एक्स। अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल को। ठीक है, एक्स एक्स। अगर क्रोमोसोम क्या है हमारा 23rd पेयर एक्स एंड वाई, तो बेटा ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? मेल को। क्लियर? अब बात करते हैं हम एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन अदर देन ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स मीन्स 22 पेयर्स तक जो भी हमारे क्रोमोसोम थे वो सारे के सारे क्या थे? हमारे ऑटोसोम्स। एट लीस्ट वन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन ऑल इंसेक्ट। ठीक है, ऑटोसोम्स को छोड़ के जो सभी क्रोमोसोम जो होंगे उनमें कम से कम क्या होगा? एक एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। सम स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम वाइल सम डू नॉट। ठीक है, कुछ स्पर्म क्या करते हैं? एक्स क्रोमोसोम को कंटेन करेंगे और बाकी के क्या होगा? उनके पास नहीं होगा। एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम। जो एग फर्टिलाइज होता है वो किसके थ्रू होता है? जिस स्पर्म के पास क्या होता है? एक्स क्रोमोसोम होता है। बिकम फीमेल, सो फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम। बेटा बेसिकली क्या होता है, फीमेल क्या होता है? उसके पास क्या होते हैं? 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन मेल जो होता है उसमें क्या होते हैं?
एक एक्स होता है और दूसरा जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, ओ होता है। एग फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म नॉट हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम मेल्स। तो मेल के पास क्या होता है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। सो मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। क्लियर। एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एक्सोटाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंसेक्ट। याद रखना एक्सोटाइप जो क्रोमोसोम होते हैं वो बेसिकली किस में होते हैं, इंसेक्ट में होते हैं, और इंसेक्ट में ही क्या करते हैं, ये सेक्स डिटर्मिनेशन में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या था, जो फीमेल थी वो क्या थी, होमोगैमेट थी। ठीक है, लेकिन जो मेल है वो क्या है, हेट्रोगैमिटी है। अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, एक्स एक्स जो होता है वो बेसिकली क्या हो गया, होमोगैमिटी। तो फीमेल यहाँ पर क्या हो गई, मेल के केस में, ह्यूमन के केस में क्या हो गया, फीमेल होमोगैमिटी। अगर मेल की बात की जाए तो मेल जो होता है ह्यूमन के केस में क्या होता है, वो हेट्रोगैमिटी होता है। इन एक्सोटाइप ऑफ some gametes have X chromosome while some gametes are without X chromosome। कुछ गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास X क्रोमोसोम होता है और कुछ के पास X क्रोमोसोम नहीं होता। ठीक है, ये बेसिकली किसके केस में है, इंसेक्ट के केस में। इन XY टाइप some gamete have X chromosome and while some gametes have Y chromosome। ठीक है, ये हो गया किसका केस, ह्यूमन केस। अब बात करते हैं किसकी, जिसमें क्या हो, फीमेल हेट्रोगैमिटी होती है। ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगैमिटी। ठीक है बेटा, याद रखना ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है ये बेसिकली हमको देखने को मिलता है किसमें, बर्ड्स के केस में। जो हमारी बर्ड्स होती हैं उसमें क्या होता है, ZW टाइप ऑफ हेट्रोगैमिटी होती है फीमेल। ठीक है, और ZW से ही क्या होता है, फीमेल जो बर्ड्स होते हैं उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन डिसाइड होता है। इन ZW टाइप द फीमेल हैज़ वन Z एंड वन W क्रोमोसोम वाइल मेल हैज़ अ पेयर ऑफ Z क्रोमोसोम। जबकि मेल जो होता है उसके पास क्या होते हैं, 2 Z क्रोमोसोम होते हैं, और फीमेल जो होती है उसके पास क्या होता है, ZW होता है। ठीक है, एक क्रॉस कर लेते हैं बेसिकली। अगर हम क्रॉस करते हैं किसका, ह्यूमन का क्रॉस करके देखते हैं, तो बेटा ये हो गया हमारा फीमेल क्रोमोसोम और ये हो गया हमारा क्या, मेल क्रोमोसोम। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसमें क्रॉस किया, तो क्रॉस करने पर हम क्या करते हैं, चेकर बोर्ड बनाते हैं, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, पुन्नेट स्क्वायर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, फीमेल ले लिया। ठीक है, ये जो सिंबल होता है ये किसका होता है, फीमेल का होता है। यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया, यहाँ पर एक्स आ गया और इस कॉलम में वाई आ गया। तो बेटा ये रिप्रेजेंट करता है किसको, मेल को। तो मेल का सिंबल हो गया हमारा। ठीक है, अब हमने क्रॉस किया, जो फर्स्ट बॉक्स है इसमें क्या होगा, एक्स एक्स, एंड सेकेंड बॉक्स एक्स वाई, थर्ड एक्स एक्स, एंड फोर्थ बॉक्स एक्स वाई। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने इस तरीके से क्रॉस किया तो यहाँ पर क्या है, 50% जो होगा वो हमें क्या मिलेगा, फीमेल प्रोजेनी मिलेगी। ठीक है, एंड 50% क्या होगा, यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा मेल प्रोजेनी। इसका मीन्स हो गया कि वाई क्रोमोसोम जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, फीमेल होगा या मेल होगा। तो यहाँ पर समझो कि वाई क्रोमोसोम जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, मेल क्रोमोसोम्स के लिए। ठीक है, वाई जो होगा वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेल की पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अगर यहाँ पर एक्स एक्स आता है तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है किसको, फीमेल को। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेथड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा म्यूटेशन। याद रखना म्यूटेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल जिसने ऑब्जर्व किया था वो थे हुगो डी व्रीज। ठीक है, याद रखना साइंटिस्ट जो थे वो क्या थे, हुगो डी व्रीज से, हुगो डी व्रीज।
बेटा हुगो डी वरीज ने म्यूटेशन को सबसे पहले जिस प्लांट में ऑब्जर्व किया था वो क्या था, उसका नाम था ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, उस प्लांट का नाम क्या था, ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ठीक है, इस प्लांट में इन्होंने क्या देखा, सडन चेंजेस देखे थे। तो बेटा म्यूटेशन की जो अगर सिंगल वर्ड में डेफिनेशन देखा जाए तो क्या हो गया, सडन चेंजेस, ठीक है, इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो इसको आगे करते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस रिजल्टिंग इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, चेंज किस में आता है, जीनोटाइप में एंड फिनोटाइप में। ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप एंड फिनोटाइप में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। और चेंज जो आता है वो किसकी वजह से आता है, डीएनए सीक्वेंस की वजह से। नेक्स्ट, डीएनए हेलिक्स रन इन अ क्रोमेटिड, हैंस एनी चेंज मीन्स डीएनए हेलिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी चेंजेस हो जाए, मीन्स या तो कोई भी क्रोमोसोम पेयर में से या तो उसमें इंसर्शन हो जाए, कोई ऐड हो जाए, या कोई भी पेयर में उसमें से क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। सपोज करो ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, अगर हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है, हो सकता है इसमें से कोई भी एक आर्म डिलीट हो जाए हमारी। सपोज करो ये वाली जो आर्म थी यहाँ से डिलीट हो गई, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, इसमें म्यूटेशन हो जाएगा। या हो सकता है कि इसमें क्या हो, एक एक्स्ट्रा आर्म इसमें क्या हो, ऐड हो जाए, तो बेटा इसकी वजह से भी क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डिलीशन एंड इंसर्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन अराइजिंग ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। जब म्यूटेशन किस में होता है, डीएनए के सिंगल बेस पेयर में होता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, सिकल सेल एनीमिया। बेटा सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो बेसिकली किसकी वजह से भी हो सकता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से। क्लियर। अब जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो बेसिकली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए का जो सीक्वेंस होगा, या तो उसमें क्या हो जाए, हमारी डेफिशिएंसी हो जाए, या क्या हो जाए उसमें, या तो हमारा डीएनए सीक्वेंस हमारा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो जब हमारा सीक्वेंस जो होगा डीएनए का, उसमें डिलीशन होगा या इंसर्शन होगा। इंसर्शन मीन्स एडिंग, ठीक है, एंड डिलीशन मीन्स डिलीटिंग। तो डीएनए सीक्वेंस में से या तो कोई चीज़ डिलीट होती है, या तो हमारा न्यूक्लियोटाइड डिलीट होता है, या उसमें से क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब सपोज करो ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये ATGCA। सपोज करो ये हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है। अब हमें क्या करना है, इसमें एडिशन करना है, ठीक है, या तो इसमें क्या करना है, हमें इंसर्शन करना है। तो बेटा इंसर्शन जब हम इसमें से करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है, ATCGA, हमने इसे यहाँ पर क्या कर दिया, हमने A कर दिया। जब हम इसका A कर देंगे यहाँ पर, तो बेसिकली इसका जो अपोजिट होगा उसके बीच में क्या होगा, AGCT। तो बेटा पहले जो सीक्वेंस था वो पहले सीक्वेंस क्या था हमारा, ये था, लेकिन अब सडनली क्या होगा, सीक्वेंस क्या हो गया हमारा, चेंज हो गया। तो यहां पर क्या होगा, नंबर हमारा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, यहां पर एक एक्स्ट्रा एडेनिन क्या हो गया, ऐड हो गया, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो गया, हमारा इंसर्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिलीशन। अब सपोज करो डिलीशन में बेसिकली होगा क्या कि यहाँ से हम कोई भी सीक्वेंस को क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो पहले जो सीक्वेंस था, ठीक है, पहले जो सीक्वेंस हमारा, इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, ए का अपोजिट T एंड A। बेटा यहाँ से हमने क्या किया, हमने एडेनिन को यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इसका इफेक्ट भी क्या रहेगा, हमें म्यूटेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, एक न्यूक्लियोटाइड हमारा कम हो गया। क्लियर। अब बेसिकली म्यूटेशन जो होता है
जिसकी वजह से होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजीन बोलते हैं। ठीक है, म्यूटेशन को इंड्यूस्ड करने वाले या म्यूटेशन को प्रमोट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजीन बोलते हैं। तो म्यूटाजीन में यहाँ पर किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो केमिकली हो सकता है या फिजिकल एजेंट के थ्रू। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया हमारा यूवी रेडिएशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं क्या, मस्टर्ड गैस यूज़ कर सकते हैं। मस्टर्ड गैस हो गया, तो मतलब मस्टर्ड गैस भी जो होता है वो भी क्या करता है, हमारी म्यूटेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, म्यूटेशन के लिए जो भी केमिकल या जो भी फिजिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, वो सभी क्या किस कैटेगरी में आते हैं, म्यूटाजीन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस बेसिकली जो होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फैमिलीज़ है, ठीक है, उसकी हिस्ट्री की स्टडी कर सकते हैं। उसकी फैमिलीज़ में कोई डिसीज़ है या डिसीज़ फ्री थे, या उनके कैरेक्टर्स क्या थे, या कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, इन सब चीज़ों की जो स्टडी की जाती है वो की जाती है किसके अंदर, पेडिग्री एनालिसिस के अंदर। पेडिग्री एनालिसिस इज द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंसी ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स मीन्स कैरेक्टर, in several generation of a family. A particular trait under study is represented in a family tree. By using pedigree analysis, inheritance of a specific traits, abnormality or disease can be traced. तुम उसकी जनरेशन में, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जनरेशन में कोई भी डिसीज़ हो या कोई भी एबनॉर्मेलिटीज़, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक करेक्टर हो, तो उसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डीएनए इज बिलीव टू बी द कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, विच पासेस अनअल्टर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। तो डीएनए के थ्रू क्या होता है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसफ़र होती रहती है जनरेशन टू जनरेशन। म्यूटेशन occasionally alter the genetic material and genetic disease are believed to be associated with these alteration only। तो जनरली क्या होता है, अगर म्यूटेशन हो जाता है तो वहाँ पर हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज़ की हम यहाँ पर स्टडी करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की फैमिलीज़ के अंदर। तो बेटा बेसिकली जो होता है, अगर सपोज करो पेडिग्री एनालिसिस की हम स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम काउंट करते हैं ये XX या XY यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते। यहाँ पर बेसिकली यूज़ किया जाता है, इस टाइप के बॉक्स को यूज़ किया जाता है। अगर हमारा ये बॉक्स अगर क्लियर है तो बेटा ये क्या करता है, मीन्स हेल्दी मेल को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड जो है हमारा सर्किल जो है ये बेसिकली जो करता है रिप्रेजेंट हेल्दी फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा बॉक्स बना हुआ है ये बेसिकली अनस्पेसिफाइड सेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी का जो हमारा जो रेड हो रहा है सर्किल, ये बेसिकली जो होते हैं ये अफेक्टेड, ठीक है, मीन्स डिसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर या मेल फीमेल या कोई अनस्पेसिफाइड कोई सेक्स है, उसके अंदर क्या है बेसिकली कोई डिसीज़ है, तो उसका जो कॉलम होता है वो बेसिकली क्या होगा, रेड होगा। ठीक है, याद रखना वो कॉलम क्या होगा, उसका रेड होगा। अगर रेड नहीं है तो वो क्या है, नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब बीच में इसमें क्या कर दिया हमने, ये वाला जो सिंबल यूज़ किया है ये बेसिकली सिंबल होता है मैटिंग के लिए। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वो बना हुआ है उसमें क्या है, जो रिलेटिव्स के बीच में हम बेसिकली क्या कराते हैं, मैटिंग कराते हैं। ठीक है, अब जो हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है हमारे लिए ये एक तो ये वाला एंड सेकंड ये। अब बेसिकली याद रखना यहाँ पर क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या है, डिसीज़ फ्री हैं। बेटा जब ये दोनों डिसीज़ फ्री हैं तो इनकी प्रोजेनी भी जो होगी वो भी क्या होगी, डिसीज़ फ्री होगी। क्लियर। अब हमारा जो सेकंड वाला जो कॉलम है इसमें बेसिकली क्या है, मेल भी डिसीज़ फ्री है एंड फीमेल भी डिसीज़ फ्री है, लेकिन जो मेल प्रोजेनी जो आई है इसमें वो क्या है, हमारी डिसीज़ है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली में क्या होता है कि पेडिग्री एनालिसिस जब हम करते हैं तो हमारे 4 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है बेसिकली हमारा डोमिनेंट, ठीक है, और एक होता है हमारा
रिसेसिव। ठीक है, तो बेटा डोमिनेंट को यहाँ पर हम 2 कैटेगरीज आती हैं, एक होता है हमारा ऑटोसोमल, ठीक है, एंड डोमिनेंट में सेकंड होता है हमारा रिसेसिव, वो सेकंड होता है हमारा सेक्स लिंक्ड। ठीक है, डोमिनेंट में क्या हो गया हमारा एक ऑटोसोमल, ठीक है, और सेकंड हो गया हमारा सेक्स लिंक। सेम होता है किसमें, रिसेसिव में। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो बेटा इसको इसमें पता करने में क्या होता है, इसका काफ़ी रोल होता है हमारा पेरेंट्स का। ठीक है, तो बेसिकली अगर हमारे पेरेंट्स क्या हैं, दोनों ही अनअफेक्टेड हैं, ठीक है, अफेक्ट नहीं है, मीन्स किसी भी डिसीज़ से फ्री, वो डिसीज़ नहीं है उन दोनों को, तो बेसिकली ये हो जाता है हमारा किसका, रिसेसिव का। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये किसका पार्ट हो गया हमारा, रिसेसिव का। ठीक है, अगर हम सिंगल प्रोजेनी के बेस पे अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर इसी तरीके से अगर इसमें थोड़ा और आगे जनरेशन आती तो बेसिकली यहाँ पर फीमेल होती, ठीक है, या यहाँ पर हमारी काफ़ी जो अनअफेक्टेड फीमेल थी या अनअफेक्टेड मेल होता, तो बेसिकली ये जो रिप्रेजेंट करता, ये रिप्रेजेंट करता किसको, रिसेसिव ऑटोसोमल को। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, पूरा पेडिग्री एनालिसिस के बारे में, पूरा इसका एक अलग से क्लास होगा। ठीक है, बेटा नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए पेडिग्री चार्ट। तो यहाँ पर क्या है, फीमेल हमारी अफेक्टेड है और मेल क्या है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, तो बेटा इस वाले चार्ट में यहाँ सेकंड वाला ये देखो, यहाँ पर भी क्या है, फीमेल हमारी अफेक्टेड है, और इस यहाँ पर भी क्या है, फीमेल अफेक्टेड। मीन्स पेरेंट्स में से कोई भी एक अफेक्टेड हो अगर है, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट को, याद रखना। ठीक है, ऑटोसोमल किसको, डोमिनेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वाली कॉलम में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर क्या है, कोई भी पेरेंट हमारा अफेक्टेड नहीं है। तो बेटा जब कोई पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, रिसेसिव कैटेगरी में। ठीक है, लेकिन यहाँ से इसका सेक्स लिंक से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट वाले चार्ट में क्या था कि हमारा मेल था, एक फीमेल था, तो इसका सेक्स लिंक से भी कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेक्स कोई डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, और सेकंड सेम कंडीशन किस में है हमारी, सेकंड वाले बॉक्स में। तो यहाँ पर भी क्या है, मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या है, अफेक्टेड है। तो बेटा ये भी किस कैटेगरी में आ जाएगा हमारा, ऑटोसोमल में। ठीक है, तो जो हमारा बी चार्ट था वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट्स को, जिसका एग्जांपल क्या हो गया हमारा, सिकल सेल एनीमिया। एंड चार्ट फर्स्ट जो था वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट्स को। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया हमारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर एंड मेंडेलियन डिसऑर्डर